इस वक्त मैं जो बात करने जा रहा हूँ ये 1992 की बात करने जा रहा हूँ। 1992 जब मेरा निज़ामुद्दीन मरकज़ पर जाना हुआ, और वो जाना भी बड़ा अजब जाना था। वो मैं सहारनपुर में पढ़ता था, मज़ाहिर में, मज़ाहिरुल उलूम सहारनपुर में मेरा पढ़ना था। तो जो मेरे उस्ताद अमीरुल मोमिनीन फिल हदीस जो मरहूम हो गए हज़रत शेख मौलाना यूनुस साहब, अल्लाह उनके सदक़े हमारी मग़फ़िरत फरमाए, तो अचानक उनको उम्रे में जाने का हुआ। तो मुझे बुलाया, मुझे कहा कि मैं उम्रे में जा रहा हूँ तो तू बेटा दिल्ली घूमने जा। मुझे कहा बेटा दिल्ली घूमने जा, और हम 4 साथी थे। नूर भाई कहा बेटा तू दिल्ली घूमने जा, और एक ख़त दिया हाथ में, कहा ये सिर्फ मरकज़ पे मौलाना उमर साहब को दे देना, मौलाना उमर पालनपुरी नव्वर अल्लाह मरकज़हू को दे देना। तो हम तो बहुत खुश हो गए, और साथ में हज़रत शेख यूनुस ने पैसे भी दिए कि ये टिकट का खर्चा, वहाँ तुम खाओगे पियोगे। हम तो चारों चार खुश हो गए कि हज़रत शेख यूनुस साहब ने हमको पैसा भी दिया और दिल्ली घूमने जाने को दिया। अब सहारनपुर से दिल्ली मतलब 3-4 घंटे का रास्ता, ट्रेन चले बसें चले। खैर हम वहाँ पहुँच गए, मरकज़ पर पहुँच गए। अब मरकज़ पर पहुँचे तो मौलाना उमर पालनपुरी को उससे पहले कभी देखा नहीं था, तो कहाँ होंगे, कभी इसको पूछ, कभी, क्योंकि हमारे दिमाग में एक बात थी कि यूँ खत दो और यूँ यहाँ से निकलो। तो गए मरकज़ को देखा, माशाअल्लाह पूरा मरकज़ आबाद था। कोई सीढ़ी पर बैठा, कोई चप्पलें सीधी कर रहा। किसी ने बताया कि देखो अब ज़ुहर की नमाज़ हो गई, मौलाना उमर साहब वो कमरे में जाएंगे। तो मैंने कहा भाई कह देना कि वो हज़रत शेख यूनुस का ख़त देने आए हैं, बाकी कोई लंबा चौड़ा काम नहीं है। अब मौलाना उमर पालनपुरी की भी फिरासत थी, वो जैसे हमको कहा आने दो, वो चारों बच्चों को आने दो। हम चारों बच्चे गए, हमने ख़त दिया, और हज़रत सलाम अलैकुम जा रहे। कहा बैठो ज़रा ख़त तो पढ़ लो। मैं कहा इतने, तो उस ख़त में लिखा था कि 4 नालायकों को भेजा, उनको यहाँ से हटने मत देना, जब तक मैं उम्रे से वापस ना आऊँ इनको हटने मत देना। तो कहने लगे कि ये नाम लिए हमारा, अहमद अली कौन, दाऊद कौन। हमने कहा हमें, कहा नालायक लिखा है। हम सब के चेहरे तो चूसे हुए आम की तरह ऐसे हो गए। फिर कहा कि वो हज़रत ने कहा है कि यहाँ से जाना नहीं है, और मेरे कमरे में 4 बिस्तर लगेंगे, उस पर आराम करना है। खैर हमने पूरा तकरीबन 10-11 रोज़ हज़रत के कमरे में गुजारे, लेकिन अल्लाह की कसम उनकी ज़िंदगी को देखकर हमने सोचा कि ये ज़िंदा अल्लाह का वली है। उस वक्त उन्होंने जो बात कही ना, वो बात मैं आपको बता रहा हूँ कि कहा कि ये लोग जमातों में जा रहे। कोई सोचता होगा कि क्या मिलेगा। अब जैसे महबूब भाई 4 महीना कोई कम नहीं है। अपनी बीवी को छोड़ना, बच्चों को छोड़ना, अपना कारोबार छोड़ना, 4 महीना, चिल्ला 3 दिन, ये बहुत बड़ी मशक्क़त वाला काम है। लेकिन अगर आप ये सुनोगे कि उस पर क्या मिलेगा, और ज़बान मेरी है, बाकी कलाम तो उन्हीं का है, हज़रत मौलाना उमर पालनपुरी नव्वर अल्लाह मरकज़हू का कलाम है। और इतने उनकी जो मिठास थी बोलने की, यानी यूँ समझो ना कि 2 घंटे में तो हमको उनका फ़ैन कर दिया। जो हम उदास थे, दिल्ली घूमना, ये करना, खुद हमारे दिल ने कहा नहीं, जो जगह पर आए हैं बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। इतना प्यार और मोहब्बत उन्होंने दिया। तो उन्होंने कहा ये जो जमात की चलत फिरत हो रही है, हमको ही कहा था 4 को बिठाकर, ये जमात की चलत फिरत हो रही है, लोग जा रहे आ रहे, अपना वतन छोड़ रहे, बीवी छोड़ रहे, बच्चे छोड़ रहे, इनको क्या 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 मिलेगा। तो हम भी हज़रत का चेहरा देख रहे थे, क्या मिलेगा। कहा मैं अल्लाह की कसम खाकर कहता हूँ, अल्लाह की कसम खाकर कहता हूँ, इनको 3 इनाम मिलेंगे, हमको भी मिलेंगे इंशाअल्लाह। बोलो कितने इनाम मिलेंगे? 3 इनाम। और कहा ये जो इसमें जज्बा नहीं रखता, जो अल्लाह के रास्ते में निकलने की फिक्रें नहीं करता, अल्लाह न करे वो 3 इनामों से महरूम हो जाएगा। क्योंकि दस्तूर है, करोगे तो इनाम मिलेगा, नहीं करोगे तो इनाम नहीं मिलेगा। अब उन्होंने जो इनाम बताए कुरान पाक की रोशनी में, और कुरान पाक को इतने अच्छे अंदाज में पढ़कर सुनाया, कहा कि 3 इनाम मिलेंगे, जिसमें सबसे पहला इनाम है कि अल्लाह ये जमात में चलने वाले फिरने वाले 3 दिन और चिल्ला और 4 महीना, अल्लाह का वादा है, इसने मेरे रास्ते में जान की कुर्बानी दी, मेरे रास्ते में माल की कुर्बानी दी। अल्लाह फरमाते मेरा वादा है मौत से पहले हिदायत का फैसला हो जाएगा।
मौत से पहले हिदायत का फैसला, जिसको अल्लाह ने कुरान पाक में फरमाया वल्लज़ीना जाहदू फीना लनहदियन्नहुम सुबुलना व इन्नल्लाहा लमअल मुहसिनीन। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते जो मेरे रास्ते में जान और माल की कुर्बानी दे, अल्लाह फरमाते मेरा वादा क्या मिलेगी? हिदायत। अच्छा, और ये 3 इनाम जो मिलेंगे ना, ये अल्लाह ही दे सकते, अल्लाह के सिवा कोई नहीं दे सकता। जैसा पहला इनाम कौन सा? ये कौन दे? मैंने साथ में बोलो ना, कौन दे रहे? अल्लाह खुद फरमाते हैं मैंने हिदायत दी, बाकी तुम्हारे बस में हिदायत थी नहीं। अल्लाह ने फरमाया वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह। हमारे नबी फरमाते हमको भी जो हिदायत मिली तो देने वाला कौन? क्योंकि अगर हमारे हाथ में हिदायत होती ना, या थोड़ी देर के लिए हमारे आका बोलो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह की कसम जिनसे बढ़कर कोई नबी नहीं, और आसमान के नीचे और ज़मीन के ऊपर अल्लाह के बाद अगर किसी का दर्जा है तो हमारे आका मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दर्जा। लेकिन हमारे नबी अपने चचा अबू तालिब के पास गए, ओ चचा या अम्मी, ए चचा कलमा पढ़ लो ना, ओ चचा कलमा। और चचा में बहुत मोहब्बत, चचा भतीजे में, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में और चचा अबू तालिब में बहुत मोहब्बत। और हमारे नबी बार बार चचा के सर पे हाथ रखे, चचा कलमा पढ़ लो ना, चचा कलमा पढ़ लो ना, चचा कलमा पढ़ लो ना। लेकिन आखिरी वक्त आया, चचा कलमा पढ़ लो ना। चचा ने कहा मैं कलमा नहीं पढ़ूंगा, और इंतकाल हो गया। तो चचा ने कलमा पढ़ा। तो अगर हमारे नबी के हाथ में हिदायत होती तो चचा का, और फिर हमारे नबी उसके बाद भी रोए। चचा का जब जनाजा उठा तो कहा अल्लाह मेरा चचा है, अल्लाह अल्लाह मेरे चचा है, अल्लाह मेरे वास्ते भूखे भी रहे, मेरे वास्ते प्यासे भी रहे, अल्लाह मेरे चचा है। अल्लाह ने फ़ौरन जवाब दिया मेरे महबूब तुम मेरे महबूब हो, लेकिन हिदायत देना मेरे हाथ में है, किसी और के हाथ में नहीं है। अल्लाह ने फरमाया इन्नका ला तहदी मन अहबबता वलाकिन्नल्लाह यहदी मन यशा। अल्लाह फरमाते मेरे महबूब मेरे मुस्तफ़ा, हिदायत देना तुम्हारे हाथ में नहीं, बोलो हिदायत देना किसके हाथ में? तो इंशाल्लाह दुआ करो कि ये हम जो निकले हैं, चाहे 3 दिन वाला हो, चाहे 40 दिन वाला हो, चाहे 4 महीने वाला हो, जाएंगे तो ये इनाम लेकर जाएंगे इंशाल्लाह। कौन सा इनाम लेकर जाएंगे? अच्छा, दूसरा इनाम, हाँ उससे भी तगड़ा इनाम, बहुत बड़ा इनाम। वो इनाम क्या है? कुरान करीम में जिक्र आ रहा है कि जान की कुर्बानी दे रहा है, अल्लाह के वास्ते माल की कुर्बानी दे रहा। फिर आखिर में अल्लाह फरमाते नसरुम मिनल्लाहि व फतहुन करीब। ये नसरुम मिनल्लाह व फतहुन करीब, पहले इसका स्टिकर मिलता था, हम बहुत घरों में लगा देते थे। उनको बोले ये क्यों लगाते? कहा कि पैसा बहुत आएगा। किसी ने कभी पूछा ही नहीं कि इसकी तफसीर क्या है। हा? क्या आयत पढ़ो, नसरुम मिनल्लाहि व फतहुन करीब, यानी जो अपने जान और माल की कुर्बानी दे अल्लाह मदद करेगा और कामयाबी उसके कदम को चूमेगी, वो कामयाब हो जाएगा, सक्सेस हो जाएगा, बस वो कामयाब हो जाएगा। तो एक मरतबा हजरत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आए, कहा अल्लाह के रसूल ये अल्लाह मदद करेगा, जान माल की कुर्बानी दे अल्लाह मदद करेगा, कामयाबी कदम चूमेगी, तो अल्लाह तो सबकी मदद करता है। यहाँ तो कोई भी भूखा नहीं रहता, कोई जानवर भी भूखा नहीं रहता, अल्लाह तो सबकी मदद करता है और कामयाबी तो सबके कदम को चूमती है। कोई पहले नंबर पर पास होता, कोई दूसरे नंबर पर पास होता। हजरत अब्दुल्ला ने अपने अंदाज में कहा कि अल्लाह के रसूल कामयाबी तो सबको मिल रही है, मदद सबको मिल रही, फिर ये क्या? हमारे नबी मुस्कुराए और फरमाया तुम्हें इस आयत का मतलब भी नहीं मालूम है, नसरुम मिनल्लाह व फतहुन करीब, अल्लाह की मदद आएगी, कामयाबी कदम चूमेगी। इसका मतलब है कि मौत के वक्त चाहेगा या ना चाहेगा अल्लाह उसे कलमा नसीब कर देगा। दुआ करो कि अल्लाह ये दौलत भी हमको नसीब फरमा देवे, कि अल्लाह मौत के वक्त कलमा नसीब फरमा देवे। मालूम नहीं कब मरना हमको नहीं मालूम, लेकिन अल्लाह ये दौलत हमको नसीब फरमा देवे। और तीसरा इनाम, झूमता हुआ इनाम, ऐसा धूम मचाता हुआ इनाम कि जो जान की कुर्बानी, माल की कुर्बानी, अपने घर से निकल गया। क्योंकि जाहिर बात है घर से निकलने के बाद वो आराम तो नहीं मिलता,
वो आराम नहीं मिलता, क्योंकि यहाँ का गुसल खाना देखो और अपने घर का गुसल खाना देखो, यहाँ का इस्तिंजा खाना देखो, हमारे घर का इस्तिंजा खाना देखो। लेकिन वो अल्लाह के वास्ते चल रहा है, चल रहा। अल्लाह क्या फरमाते, या अय्युहल्लज़ीना आमनू हल अदुल्लुकुम अला तिजारतिन तुनजीकुम मिन अज़ाबिन अलीम तुमिनूना बिल्लाहि व रसूलिहि व तुजाहिदूना फी सबीलिल्लाहि बिअमवालिकुम व अनफुसिकुम। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते, ईमान वालो, अपने जान और माल को मेरे वास्ते फिदा करने वालों, मेरा वादा है जहन्नम तो दूर की बात, जहन्नम का धुआं भी तुम्हारे करीब नहीं आएगा। तो आज जाते जाते हमको ये दिमाग में रखना है कि ये 3 दिन हमने जो लगाए, या हमारे 40 दिन जो लग रहे, या हमारे अहमदाबाद वाले, हमारे महबूब भाई, हमारे बोरसद वाले, बिल्कुल देखो हालात पे हालात आएंगे। क्योंकि अल्लाह ने कोई तीनों आयत जो मैंने आपके सामने पढ़ी ना, उसमें अल्लाह ने ये नहीं फरमाया कि आराम करोगे तो हिदायत मिलेगी, आराम करोगे तो जहन्नम हराम होगी, आराम करोगे तो मौत के वक्त कलमा मिलेगा। एक ही लफ्ज़ आता है, तुजाहिदो तुजाहिदो तुजाहिदो, यानी जान की भी कुर्बानी देनी पड़ेगी, माल की भी कुर्बानी देनी पड़ेगी। जो चीज नहीं चाहते होंगे वो भी आपके सामने आएगी, लेकिन सबको बर्दाश्त करते जाओगे तो हिदायत भी नसीब होगी। बोलो इंशाअल्लाह। मौत के वक्त कलमा भी मिलेगा। बोलो इंशाअल्लाह। और जहन्नम तो दूर की बात, जहन्नम का कतरा भी हमारे करीब नहीं आएगा। तो सब करेंगे, बोलो करेंगे इंशाअल्लाह। और अगर आपको ये देखना हो ना, तो ये तीनों चीज़ें मिल गई। हमको मिली नहीं मालूम, लेकिन कुरान ने कहा है तो मिलना ही मिलना है। कुरान तो कोई गलत, कोई शक, कोई शुबा, कोई मिस्टेक कुछ नहीं। हम हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ज़िंदगी को ले लो और तीनों इनाम का मुताला करो। हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला, हज़रत बिलाल के पास कौन सा माल, कौन सी दौलत, कौन सा खानदान, तो हबशा के रहने वाले, हबशा के रहने वाले। और मेरा और जुनेद भाई का जब इथोपिया जाना हुआ, हम हबशा गए थे, मैं और ये जुनेद भाई, तो हमने एक टैक्सी वाला, हमारी फ़्लाइट मिस हो गई, यानी इथोपिया गई, इथोपिया से आगे वाली फ़्लाइट जो है वो मिस हो गई। मिस कैसे हो गई, हमारे लिए नहीं हुई, वो ये फ़्लाइट देर में पहुंची तो वो फ़्लाइट वहाँ से उड़ गई। फिर इसने तो बहुत ढोंग धतूरे किए वहाँ पे इथोपिया में। हाँ, फिर उसके बाद में हमने वो टैक्सी वाले को पकड़ा, हमने कहा कि हमको यहाँ हज़रत बिलाल कहाँ रहते थे वो जगह पे जाना है। तो टैक्सी वाले के आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा कि हज़रत बिलाल का घर थोड़ी था हबशा में, वो तो कभी इधर झोपड़ा बन गया, फिर कभी दूसरी जगह काम करने चले गए तो वहाँ चले गए, कभी इधर चले गए, बोले उनका कोई घर नहीं था हज़रत बिलाल का। यानी बिल्कुल बेसरो सामान हज़रत बिलाल। और रंग भी अल्लाह ने कैसा दिया था, काले थे और हबशी थे। लेकिन हमारे नबी पर जो कुर्बान हुए, ऐसे कुर्बान हो गए कि जब हज़रत बिलाल को आपने फ़ज़ाइल आमाल में पढ़ा होगा, जब हज़रत बिलाल को मारा गया और हज़रत अबू बकर बार बार आते थे, बिलाल नहीं अब अहद न कहो, अहद अब न कहो। तो हज़रत अबू बकर को वादा करते थे हज़रत बिलाल कि देखो आज मैं मार खाया हूँ, आपने मरहम पट्टी कर दी, अब कल मैं अहद नहीं करूँगा, आप फिक्र मत करना कि कल लोग मेरे को मारेंगे, कल मैं कुछ नहीं बोलूँगा, खामोश रहूँगा। दूसरे दिन हज़रत अबू बकर वहाँ से गुजरते, फिर हज़रत बिलाल के रोने की आवाज़ आ रही, चीखने चिल्लाने की आवाज़ आ रही है। गए तो 5-5 शख्स मिलके मार रहे हैं हज़रत बिलाल को, 5-5 आदमी। और कैसे मार रहे, 2 पाँव पकड़े, 2 हाथ पकड़ के यूँ ऊपर से यूँ ज़मीन पे पटक रहे हैं। तो हज़रत अबू बकर फिर गए, बिलाल मना किया था ना, अहद मत कहो, खामोश रहो। तो कहते हाँ बराबर है, आपने मना किया था, मैं अब नहीं, अब आपको मेरी फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं, बस थोड़ी मरहम पट्टी कर दो मेरे को। तीसरे दिन फिर हज़रत बिलाल वो पहाड़ के पीछे से गुजर रहे और फिर हज़रत बिलाल के रोने की जो आवाज़ आ रही, वो हज़रत अबू बकर पहाड़ के ऊपर से चढ़ के जब नीचे आए तो देखा इतना लहू लुहान कर दिया है और बिलाल के सीने पर चक्की के पाट को रख दिया गया है। तो हज़रत अबू बकर आए और आने के बाद सब हटाया और कहा बिलाल तुमको मना किया था ना। तो हज़रत बिलाल ने क्या फरमाया, अबू बकर मैं रोज़ कहता हूँ अहद नहीं कहूँगा, लेकिन क्या करूँ, इसके बगैर तो मुझे चैन भी नहीं आता है। मेरे अल्लाह की तौहीद के बगैर मुझे चैन नहीं आता। मुझे अल्लाह, जिसको हमारे हकीम अख्तर साहब ने बहुत अच्छा लिखा, बुलबुल को न कर तू पाबंदे सुकूत व खामोशी, बुलबुल को न कर तू पाबंदे सुकूत व खामोशी, जब चमन याद आएगा फरियाद लबों पे आएगी। जब बिलाल को अल्लाह याद आएंगे तो ऑटोमेटिक अहद निकलेगा। आपको मालूम है हज़रत अबू बकर थोड़े नाराज़ हो गए,
कि बिलाल ये अब नहीं, ये इस तरीके से मामला नहीं चलेगा। तो हज़रत बिलाल ने क्या फरमाया, ये नहीं कहा कि कल ऐसा होगा नहीं वैसा होगा, कहा अबू बकर एक सवाल पूछूं। हज़रत बिलाल कितने प्यार से कहते मैं बहुत छोटा हूँ, अभी तक मेरी नबी से बराबर मुलाकात भी नहीं हुई है, लेकिन अबू बकर मैं एक सवाल पूछूं। तो हज़रत अबू बकर ने कहा पूछो। कहा ये मक्के की मार्केट में मटके बेचे जाते हैं। बोलो मक्के की मार्केट में मिट्टी के मटके बेचे जाते हैं, ऐसे ही खरीद लेते हो? हज़रत बिलाल पूछ रहे हैं, पूरे मरहम और पूरे जख्म में है, कहते वो मक्के की मार्केट में जहाँ मटके बेचे जाते हैं ऐसे ही खरीद लेते हो? तो हज़रत अबू बकर ने कहा निकाह क्या करते हो? फिर हज़रत बिलाल ने फरमाया खरीदने से पहले उसको ठोकते हो, ठाक ठाक ठाक। क्यों ठोकते हो? ताकि पता चले कि कहीं लीकेज नहीं है, कहीं कोई सुराख नहीं है, वरना पानी डालेंगे तो सुराख में से पानी निकल जाएगा। तो हज़रत अबू बकर ने कहा सही है, हम जब मटका लेते हैं तो उसको ठोक ठोक कर देखते हैं कि कोई उसमें सुराख तो नहीं। हज़रत बिलाल ने ज़ोर से चीख मारी, कहा मेरे दिल के मटके में अल्लाह ने ईमान को रखा है, मेरे दिल के मटके में अल्लाह ने ईमान को रखा है, वो भी ठोक ठोक कर देखता है कि मेरे बंदे के ईमान में कोई सुराख तो नहीं आ गया है। अल्लाह भी रोज़ाना ठोक ठोक कर देखता मेरे बंदे बिलाल के ईमान में कोई सुराख तो नहीं आ गया। मेरे दोस्तों इतनी तकलीफ़ों के बाद लेकिन हज़रत बिलाल को तीनों इनाम मिले। बोलो सुभान अल्लाह। पहला इनाम फिर बोलो क्या था? दूसरा इनाम कलमे मौत के वक्त कलमा, और नंबर 3 जहन्नम हराम। हज़रत बिलाल को तीनों इनाम मिले। और कैसे मिले? एक मरतबा ऐसे ही अल्लाह के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम असर की नमाज के बाद, बोलो कौन सी नमाज के बाद? असर की नमाज के बाद बिलाल कहाँ, बिलाल कहाँ? बिलाल तो अजान देने वाले वहीं पर थे। हज़रत बिलाल ने कहा अल्लाह के रसूल मैं यहीं हूँ। हमारे नबी की आंखों में आंसू थे, कहा आओ आओ बिलाल आओ। हमारे नबी खड़े हो गए, हज़रत बिलाल के हाथ पर अपना हाथ रखा और कहा अभी अभी जिब्रील आए और जिब्रील ने आकर मुझे कहा कि अल्लाह ने बिलाल की हिदायत का फैसला किया और इनके सदक़े में पूरे हबशा वालों की हिदायत का फैसला कर दिया। अल्लाह ने इनाम दिया तो अल्लाह का इनाम तो ऐसा नहीं होता ना, लिमिटेड नहीं होता। अल्लाह का इनाम कैसा? बिलाल जाओ तुमको भी हिदायत और तुम्हारे सदक़े में पूरे हबशा वालों को हिदायत। और एक मरतबा क्या हुआ, अल्लाह के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक मरतबा अल्लाह के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये फजर की नमाज के बाद ऐलान कर रहे, किसी ने कोई ख्वाब देखा? ये हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक लंबा ज़माना था। फजर की नमाज के बाद आप बैठ जावे, भाई किसी ने कोई ख्वाब देखा? हल रआ अहदुम मिनकुम मिन रुया, बुखारी शरीफ की रिवायत है। और सहाबा अपना ख्वाब बताए और हमारे नबी ख्वाब की ताबीर बताए। हम लोगों को भी ख्वाब आते हैं ना, फिर हमको तो ख्वाब पूछने को भी शर्म आती, कैसे कैसे ख्वाब देखते हैं उस्मान भाई? हमारे बहुत पूछता रहता है इसको। मैंने कहा भाई बस कर, अब कितने ख्वाब पूछेगा भाई? ख्वाब की ताबीर हमारा तो वो सहाबा ख्वाब बताते थे और हमारे नबी ख्वाब का। एक दिन हमारे नबी फजर की नमाज के बाद बैठे और फरमाया कोई अपना ख्वाब नहीं बताएगा, आज मैं खुद अपना ख्वाब बताऊंगा। और हमारे नबी का ख्वाब जैसे कुरान की आयत, जैसे कुरान की आयत में शक शुबा नहीं, हमारे नबी के ख्वाब में भी कोई शक शुबा। तो जहाँ सारे साहबा करीब आ गए तो हो अल्लाह के रसूल अपना ख्वाब बताएंगे। हमारे नबी फरमाते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि रात को मैं सोया, मैंने ख्वाब देखा, दाईं तरफ एक फरिश्ता, बाईं तरफ एक फरिश्ता, और दोनों फरिश्तों ने मुझे कहा चलो जन्नत में चलो, चलो जन्नत में चलो। हमारे नबी बताते मैं ख्वाब में इतना खुश हो गया कि मुझे दोनों फरिश्ते लेके जन्नत में जा रहे, और दोनों फरिश्ते रास्ते भर में मेरी तारीफ कर रहे, मुझ पे दरूद पाक पढ़ रहे और मुझे लेके जा रहे, यहाँ तक कि मैंने जन्नत के गेट को देखा। वो जन्नत का गेट कैसा होगा वो हमारी तो अकल में भी नहीं आ सकता, लेकिन हमारे नबी फरमाते मैं रुक गया। क्यों? समी तो खशखशता अहादिद। हमारे नबी फरमाते मैं रुक गया और दोनों फरिश्तों को भी रोक दिया। अब मैंने कहा कि आप कहते हो मैं सबसे बड़ा नबी हूँ, तो दोनों फरिश्तों ने कहा अल्लाह की कसम आप बहुत बड़े नबी है। तो कहा जन्नत में किसी के चलने की आवाज़ आ रही है, तो मेरे से पहले कौन जन्नत में चला गया? समी तो खशखशता अहादिद, मेरे पहले कौन जन्नत में चला गया? मैं बड़ा नबी हूँ। तो दोनों फरिश्तों ने कहा आपके गुलाम बिलाल के चलने की आवाज़ आ रही है, आपके गुलाम बिलाल के चलने की। ये हमारे नबी ने ख्वाब बताया। वो हज़रत बिलाल करीब में बैठे थे, ऐसे जैसे बेहोश आदमी कैसा गिरता वैसा गिरे, और गिरते गिरते कहा अल्लाह के रसूल ख्वाब आपका सच्चा है, लेकिन बिलाल आपसे पहले जन्नत में नहीं जा सकता।
ख्वाब आपका बिल्कुल सच्चा है, ख्वाब में कोई दो राय नहीं है, क्योंकि आपका ख्वाब कुरान की आयत है। लेकिन बिलाल आपसे पहले जन्नत में कैसे जाएगा? तो हमारे नबी ने मुस्कुरा कर फरमाया, बिलाल इधर आओ, इधर आओ, अभी तो ख्वाब सुना है। ख्वाब का मतलब कहाँ मैंने बयान किया? ख्वाब का मतलब ये है कि जब कयामत का दिन होगा और अल्लाह जन्नत का फैसला करेगा, मैं अपने ऊंट पर सवार रहूंगा और मेरी सारी उम्मत मेरे पीछे पीछे होगी, मैं आगे रहूंगा, लेकिन अल्लाह की कसम मेरे ऊंट की रस्सी बिलाल तेरे हाथों में होगी, मेरे ऊंट की रस्सी बिलाल तेरे हाथों में होगी। इसलिए सबसे पहला कदम अगर जन्नत में जाएगा तो बिलाल तुम्हारा कदम जन्नत में जाएगा। तो देखो अल्लाह ने कैसा इनाम दिया, जन्नत का ऐसा इनाम दिया कि जहन्नम तो सवाल ही पैदा नहीं होता। जब पहला कदम दावत तबलीग वाले का कहाँ चले जाने वाला है? जन्नत में। तो जहन्नम तो दूर की बात, जहन्नम का धुआं भी। और आपको मालूम है अल्लाह के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल हो गया, आप पर्दा फरमा गए। हज़रत बिलाल बहुत रोए थे। हज़रत बिलाल 3 दिन तक हज़रत बिलाल खाना नहीं खाए। अरे खाना आता था नहीं खा सकते थे, पानी आता था नहीं पी सकते थे। 3 दिन तक बहुत परेशान रहे, बहुत परेशान रहे। और एक ही बात उनकी ज़बान पर थी, अब नबी नहीं तो मैं क्या करूं, मैं क्या करूं? आपको मालूम होगा हज़रत अबू बकर से इजाज़त ली, बोलो हज़रत अबू बकर से इजाज़त ली और उसके बाद में शाम चले गए। बोलो कहाँ चले गए? और लेकिन नबी से मोहब्बत, कैसी मोहब्बत थी। मुल्क शाम में सोए थे, भाई रात के वक्त आदमी सोता है, सोए थे। ख्वाब में जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा। जुमले सुनना, जुमले सुनना। अल्लाह के रसूल ख्वाब में आए और कहा, या बिलाल मा हाज़िहिल जफ़्वा अमा आना लका अन तज़ूरना। हाँ यानी हमारे नबी ख्वाब में कह रहे, मुल्क शाम में हज़रत बिलाल को कह रहे, बिलाल कितना जुल्म करोगे मुझ पर? हमारे नबी ख्वाब में कह रहे, बिलाल कितना जुल्म करोगे? कभी मेरी याद नहीं आती? कभी मदीने आने का नहीं सोचते हो? मेरे दोस्तों हम होते तो सुबह तैयारी करते। हाँ, हजरत बिलाल वही ख्वाब से आंख खोली, वजू किया और मदीने का सफ़र शुरू कर दिया। वही मदीने का सफ़र शुरू किया और बिल्कुल तहज्जुद का वक्त था और बिल्कुल मदीने में रोज़े मुबारक पर आए और आकर जैसे जैसे कोई जुदाई वाला लपेट लेता, ऐसे हमारे नबी के रोज़े मुबारक को ऐसे लपेट लिया। बहुत देर तक रोते रहे। कहा मैं कोई जुल्म नहीं करता मेरे नबी, मैं कोई जुल्म नहीं करता मेरे नबी, लेकिन मदीने में आपकी इतनी याद आती है कि न खाना समझ में आता न पीना समझ में आता। अभी तो हज़रत बिलाल रो रहे थे, किसी ने यूँ पीछे से कंधे पर हाथ रखा, यूँ हाथ रखा तो नबी के नवाज से हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खड़े थे। हज़रत हुसैन को देखकर हज़रत बिलाल ने ऐसे ऐसे मुआनका किया, कहा मेरे नबी ने कहा था जो तुझसे मोहब्बत करेगा वो मुझसे मोहब्बत करेगा। तो हज़रत हुसैन ने क्या फरमाया, अब आए हो तो अजान दे दो, फजर का वक्त हो गया, अजान दे दो। हज़रत बिलाल ने कहा देखो कोई और कहता तो शायद मैं न देता, लेकिन नबी के नवासे की बात को भी तो ठुकरा नहीं सकता। आपने जो वो अजान दी है, सारा मदीने की वो औरतें जो पर्दे की पाबंद थी, हमारी औरतें सोच नहीं सकती वो पर्दा होता था, लेकिन सारी औरतें घर के बाहर आ गई और एक आवाज़ आ गई, आई ना रसूलुल्लाह, ये मुअज्जिन तो आ गए, अल्लाह के रसूल हमको नज़र नहीं आते। तो मेरे दोस्तों वो हज़रत बिलाल वापस शाम गए, बोलो वापस मुल्क शाम गए। एक असर का वक्त आया और आपको बुखार, हज़रत बिलाल को बहुत बुखार, पूरा बदन तप कांप रहा था। उनकी बीवी करीब में बैठी, फिर लोग आने लगे, भाई बिलाल बीमार है। सब ने कहा कि अब ज़्यादा वक्त नहीं रहेंगे, अब वक्त इनका ख़त्म हो रहा है। तो वो बीवी थी ना, बीवी, उसने ज़ोर से एक जुमला कहा, वाह करबा, वाह वैला, यानी मैं बर्बाद हो गई, मैं हलाक हो गई, मैं बेवा हो जाऊंगी, मेरा शोहर मुझे छोड़ के चले जाएंगे, मेरा शोहर बिलाल जैसा शोहर अब मुझे नहीं मिलेगा। वो बीवी ने जैसे रोना शुरू किया ना, हज़रत बिलाल ने थोड़ी सी आंखें खोली, बीवी की तरफ देखा, क्या? तो बीवी कह रही है सब कह रहे हैं कि आपका वक्त आ गया। हज़रत बिलाल ने फरमाया हाँ मेरा वक्त आ गया, लेकिन तू रोती क्यों है? आज तेरा और मेरा सबसे खुशी का दिन है, आज तेरा और मेरा सबसे खुशी का दिन है। तो बीवी कहती है कैसे खुशी का दिन? मैं बेवा बन जाऊंगी, मैं घर में अकेली हो जाऊंगी, आज तक हम मियाँ बीवी साथ में थे, तुम चले जा रहे हो, अब मैं सुखी हो जाऊंगी। हज़रत बिलाल ने फरमाया राज की बात बताता हूँ, कल रात को ख्वाब में अल्लाह के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा और अल्लाह के रसूल कभी इधर जा रहे कुछ ढूंढ रहे, फिर वहाँ से हट के उधर जा रहे कुछ ढूंढ रहे, फिर इधर जा रहे कुछ ढूंढ। तो मैंने पूछा, यानी ख्वाब में हज़रत बिलाल कहते, मैंने पूछा अल्लाह के रसूल अय्या शैइन ततफक्कद,
अल्लाह के रसूल आप क्या ढूंढ रहे, कभी इधर कभी। तो अल्लाह के रसूल ने कहा ओ बिलाल तुझे ढूंढ रहा हूँ, ए बिलाल तुझे ही ढूंढ रहा हूँ, तुझे ढूंढ रहा हूँ। कल रोजा रख लेना, कल रोजा रख लेना, सहरी बीवी के दस्तरखान पर करना, इफ्तार मोहम्मद के दस्तरखान पर होगा। वो हजरत बिलाल ने कहा बस इफ्तार का वक्त आ रहा है, सहरी मैंने तुम्हारे साथ की है, इफ्तार का वक्त आ रहा, अभी बस मगरिब को कुछ देर बाकी, इफ्तार को कुछ देर बाकी। हजरत बिलाल यूं इशारा करते, देखो देखो यूं 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 इशारा करते, यानी अपनी बीवी को जो है उनको कहते कि आसमान की तरफ देखो। वो बीवी कहती है अल्लाह की कसम मैंने आसमान की तरफ देखा, दस्तरखान बिछा है और मोहम्मद और सहाबा आपका इंतजार कर रहे हैं। मेरे प्यारो, बस वो मगरिब की अजान, दिमश्क की जामा मस्जिद में जो अजान हुई और इनकी जुबान से निकला अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, अल्लाह मौत के वक्त कलमा भी दे दिए, जन्नत में दस्तरखान भी तैयार हो गया और जन्नत में दाखिला भी सबसे पहला हो गया, हिदायत भी मिल गई। हम वो मकाम तक तो नहीं पहुंच सकते जो बिलाल पहुंचे, लेकिन कहते हैं ना कि नकल करो तो भी अल्लाह असल का सवाब दे देता। हम तो सब नकली लोग हैं, नकली लोग हैं। अभी हमको अगर कोई एक आध गाली दे देवे ना तो हिम्मत हार जाते, अभी सूरत से फ़ोन आ जावे ना तो थोड़ा आगे पीछे हो जावे। हम नकली लोग हैं, वो असली लोग थे जो अल्लाह के रास्ते में निकलते थे, तन मन धन की कुर्बानी लेकर निकलते थे और इस यकीन के साथ निकलते थे मैं भी बनूंगा, औरों को भी बनाऊंगा। अम्र बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर का उनका एक दिली जज्बा होता था। हमारा मामला में यह आखिरी बात मैं यही कहना चाहता हूँ कि यहाँ से 4 महीने के बाद आप जाओ तो ऐसे नहीं कि अब तो जमात में थोड़ी, भाई जमात में था तो फजर की नमाज मैंने पढ़ा ना जमात के साथ, मैं जमात में था तो मैं तालीम कर रहा था ना, मैं जमात में था तो मेरी तस्बीहात पूरी करता था, मैं जमात में था तो मैं गश्त करता था। तो क्या किसी कुरान में ऐसा लिखा है कि जमात के साथ रहो तो ये काम करने का, जमात के बाहर निकलो तो ये काम नहीं करने का? लिखा है ऐसा? मेरे प्यारों, इस काम को अपनी जिंदगी में ऐसे उतारो कि जब तक जीता रहूंगा यही काम करता रहूंगा, और यही काम करते करते जो बिलाल को मिला अल्लाह हमको भी हिदायत देंगे। बोलो इंशाअल्लाह। अल्लाह हमको भी मौत के वक्त कलमा देंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह जहन्नम के धुएं को भी हम पर हराम करेंगे इंशाअल्लाह। बोलो करेंगे, सब करेंगे इंशाअल्लाह। मैंने बोलो सब करेंगे इंशाअल्लाह। तो पहली बात तो बिल्कुल खुश रहो कि अल्हम्दुलिल्लाह हम जिस जगह पर आए हैं ये हमारे हिदायत का सामान है, ये हमारे कलमे का सामान है, ये हमारे जहन्नम के हराम होने का सामान है। और यही नहीं, जब जब मौका मिलेगा हम अल्लाह के रास्ते में अपना वक्त लगाते रहेंगे। बोलो करेंगे नहीं इंशाअल्लाह। और दूसरी बात, जो बात ख़त्म ही करना मेरे को, दूसरी बात में सब वज़ू करके तारी तैयार है सारे ना। दूसरी बात जो मुझे करना कि मेरे प्यारो, एक काम है कि अल्लाह से मांगो। इस वक्त सबसे, और जमात में जो आए ना बिल्कुल फारिग है, बिल्कुल फारिग है, लेकिन शैतान इतना भड़काता है। हाँ, जब देखेगा कि अब बयान का वक्त शुरू होने वाला तो उसको पेशाब याद आएगा। जब देखेगा कि अभी सब लोग जिक्र में लगने वाले तो उसको प्यास लगेगी। ये शैतान का धोखा है, ये नफ्स का धोखा है। इसलिए इसके लिए बिल्कुल तैयार हो जाओ कि किससे मांगेंगे? अल्लाह से मांगेंगे, अल्लाह से मांग। देखो मांगना 2 तरह का होता है। एक ही के मांग लिया और बोल दिया मैंने तहज्जुद में 2 रकात पढ़ी कि 4 रकात पढ़ी और मैंने मांगा, और मांगना नहीं। आपको मालूम है, मैंने अभी कुछ दिन पहले एक बात सुनाया था कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम, मैंने बोलो कौन? हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम। वो रास्ते में जा रहे, अब उन्होंने जंगल के किनारे पर देखा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का एक बहुत पक्का दोस्त, भाई ये तो नबी थे, उनका कोई दोस्त, वो रो रो के मांग रहा है, उसके पूरे आंसू ऐसे ज़मीन पे टपक रहे, इतना रो रो के मांग रहा और अल्लाह से मांग रहा वो। हज़रत मूसा पीछे से गए, हज़रत मूसा कहते हैं अल्लाह की कसम उसका रोना देखकर मुझे रोना आ गया। और क्या कहा मालूम? हज़रत मूसा की ज़ुबान से निकला, अल्लाह तेरी जगह मैं होता तो इसकी ज़रूरत को पूरा कर देता। अल्लाह ये इतना रोता, मेरा दोस्त इतना रोता, इसके रोने ने मुझको रुला दिया। अल्लाह अगर मैं तेरी जगह पर होता तो इसकी ज़रूरत को पूरा कर। बस इतना जुमला कहा, अल्लाह की आवाज़ आई, ए मूसा आओ पहाड़ पे आ जाओ पहाड़ पे आ जाओ। हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब वो पहाड़ पर गए तो अल्लाह ने फरमाया क्या कहा तुमने? अल्लाह मेरा दोस्त है, उसके रोने ने मुझको रुला दिया, अगर मैं तेरी जगह पर होता अल्लाह उसकी ज़रूरत को पूरा कर देता। अल्लाह ने फरमाया मोहब्बत करते हो उससे? मोहब्बत करते हो?
अल्लाह मेरा दोस्त है, मोहब्बत करता। अल्लाह ने फरमाया मेरी इज्जत की कसम क्या मोहब्बत करते हो तुम, जितनी मोहब्बत करते हो उससे 99 दर्जे ज्यादा मैं उससे मोहब्बत करता हूँ। तो हजरत मूसा ने फरमाया आप इतनी मोहब्बत करते तो कितना रोता, उसकी जरूरत तो पूरी कर दो। अल्लाह ने फरमाया मांग रहा है, रो भी रहा है, मगर इसका बकरे बकरों का कारोबार है, इसके दिल में वो दुनिया की मोहब्बत बैठी हुई है, आंखों में आंसू है, रो रहा है, लेकिन दिल इसका अटका हुआ है अपने कारोबार में, अपने पैसे में अटका हुआ है। हाँ, वो एक बार दिल को वहां से हटाए, पैसा तो मैं बहुत दूंगा, बरकत भी बहुत दूंगा, बेहिसाब रोजी दूंगा, लेकिन दिल हटाए, यानी दिल में दुनिया ना लाए, दिल में लाए तो सिर्फ मेरी मोहब्बत को लेकर आए, तो मैं अभी इसकी जरूरत को पूरा कर दूंगा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया अल्लाह मैं जाकर कह दूंगा, जाकर कह दो। हजरत मूसा गए दौड़ते दौड़ते, वो आदमी ऐसा ही रो रहा था। हजरत मूसा ने उसके दोनों हाथ पकड़ लिए, भाई अब ये रोना बंद कर, पहले जो तेरे दिल में कारोबार की मोहब्बत है ना, अल्लाह बहुत बरकत देगा, अल्लाह बहुत पैसा देगा, मगर दिल से उसकी मोहब्बत निकाल दे। दिल वो जगह है जिसमें सिर्फ अल्लाह को रखना है। हाँ, देखो पूरे कुरान में अल्लाह ने कहा माल की कुर्बानी दो, जान की कुर्बानी दो, कभी कुरान में अल्लाह ने कहा दिल की कुर्बानी दो। वो अलग बात है कि हमारा दिल कहीं भी फेंक देते, लेकिन अल्लाह ने फरमाया कि दिल की कुर्बानी दो। क्यों? अल्लाह ने फरमाया दिल सिर्फ मेरी जगह है, तो दिल सिर्फ मेरी जगह। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने समझाया, उसने फौरन तौबा की कि हाँ मैं वो दुनिया की मोहब्बत, फिर जैसे हाथ उठाए कहा अल्लाह मेरी जरूरत पूरा कर दे, गैब से आवाज आई जा मेरा बंदा तेरी जरूरत को पूरा कर दिया। तो हम लोग भी एक काम करेंगे भाई, करेंगे, बोलो सब करेंगे इंशाअल्लाह, कि अल्लाह से मांगने का। देखो सबको कारोबार की जरूरत है, सबको दुनिया की जरूरत है, सबको कमाना धमाने की जरूरत है, और कमाना धमाना ये भी शरीयत है, और हलाल कमाना ये शरीयत है, और हराम कमाना ये जहन्नम का जरिया है। बहुत सारे लोग ऐसे होते, हराम 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 हराम, आदत हो गई, आदत हो गई उसको, जब तक बैंक से लोन नहीं लेवे ना उसका खाना हजम नहीं होता, इतना हराम खाता, इतना हराम खाता, इतना हराम खाता, फिर उसका दिमाग ऐसा अल्लाह बना देता कि वो समझता है कि सब सही, वो हराम को हराम ही नहीं समझता। जितना आदमी हलाल से भागेगा उतना हराम में जाएगा, जितना मुजाहदा करके एक बार हलाल में आ जाएगा अल्लाह उसकी पूरी ज़िंदगी को नेमत ही नेमत बना देगा। इसलिए देखो कारोबार भी ज़रूरी है, दुआ करने का कि अल्लाह हमारे कारोबार में भी बरकत देवे, और कारोबार जैसा करना वैसा करना भी है, लेकिन दिल उसके साथ नहीं। दिल किसके साथ लगा हुआ होगा? मैंने पूरा मजमा बोले साथ में, दिल किसके साथ लगा हुआ होगा? अल्लाह के साथ लगा होगा। भाई सब करेंगे, अमल करेंगे इंशाअल्लाह, अल्लाह हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। और देखो एक बात और भी बताऊं, नमाज की पाबंदी तो आप लोग करते हो, हाँ, लेकिन मैं बहुत मर्तबा देखता हूँ नमाज हम लोग इमाम के साथ पढ़ते हैं ना, तो माशाअल्लाह वो तो इमाम साहब नमाज पढ़ाएंगे तो सुकून इत्मीनान के साथ, और अपनी नमाज कैसे पढ़ते हो? ऐसी फटाफट रोलिंग करता है। अब भाई जब अल्लाह के रास्ते में आए अब काम क्या है? हम उम्रे में थे, हमारे एक साथी को मैंने देखा, मैंने कहा अच्छा तूने जल्दी जल्दी 2 रकात पढ़ा, अब इंडिया जाना है, उम्रे में आए, हमको 7 दिन मदीना में रहना है, 7 दिन मक्का में रहना है, और आए क्यों है? इबादत के लिए। फिर जल्दी नमाज, चलो ठीक है हम सूरत में जल्दी नमाज पढ़ा कि मेरे को दुकान खोलना था, यहाँ क्या करना है? इत्मीनान से नमाज। आपको मालूम है एक सहाबी आए, वो सहाबी नए नए मुसलमान थे, अल्लाह के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे, सहाबा किराम का मजमा बैठा, वो सहाबी आए, अल्लाह अकबर, हाँ वो सोचा नमाज पढ़ लो फिर मजलिस में आ जाऊँगा, कोने में गए अल्लाह अकबर, और फिर अल्लाह अकबर, समी अल्लाह लिमन हमिदा, अल्लाह अकबर, 2 रकात नमाज पढ़ी। उनको ऐसा कि मैं हमारे नबी की मजलिस में आऊँ। जैसे वो आए ना, आए तो अस्सलाम वालेकुम, हाँ सलाम वालेकुम किया, हमारे नबी ने फरमाया इधर आओ, आए तो हमारे नबी ने फरमाया फसल्ली फ़इन्नका लम तुसल्ली, जाओ 2 रकात पढ़ो, तुमने नमाज नहीं पढ़ी। तो उनको ऐसा लगा कि शायद नबी ने देखे ही नहीं कि मैं पढ़ा, हालांकि मैं तो पढ़ के आया। फिर वो गए, लेकिन वो आदत थी, जल्दी जल्दी 2 रकात पढ़ी, फिर आए, जैसे आकर सलाम किया, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सलाम का जवाब दिया, फरमाया फसल्ली फ़इन्नका लम तुसल्ली, जाओ पढ़ो, नमाज पढ़ो। नहीं पढ़ी, तो कहा अल्लाह के रसूल पढ़ी, कहा नहीं पढ़ी, जाओ वापस पढ़ो। उन्होंने वापस पढ़ी, वही इसी तरीके से जल्दी जल्दी नमाज पढ़ी, आए वापस सलाम किया, हाँ कितनी रकात हो गई उनकी? 6 रकात हो गई। 3 मरतबा गए, आकर कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, हमारे नबी ने फरमाया वालेकुम अस्सलाम, फसल्ली फ़इन्नका लम तुसल्ली, पढ़ो नमाज, तुमने नमाज नहीं पढ़ी। बेचारे गए, फिर 2 रकात पढ़े, अब कितनी रकात हो गई? 8। फिर आए हमारे नबी ने वही बात, फसल्ली फ़इन्नका लम तुसल्ली, पढ़ो नमाज, नमाज नहीं पढ़ी, कितनी रकातें हो गई? तो साहबी रोने लगे, कहा अल्लाह के रसूल कैफ़ उसल्ली,
आपकी बात बराबर है, मैंने नहीं पढ़ी। मैं चाहे कितनी मर्तबा भी पढ़ूं, लेकिन आप कहे नहीं पढ़ी तो मैंने नहीं पढ़ी। लेकिन अब कैसे पढ़ूं मेरे दोस्तों? हमारे नबी चाहते तो कहते अबू बकर सिखाओ नमाज का तरीका, उमर सिखाओ नमाज का तरीका। हमारे नबी खुद खड़े हो गए, फरमाया देखो जैसे मैं पढ़ता हूँ वैसे पढ़ो। हमारे नबी ने इत्मीनान से रुकू, सजदा, कादा और आखिर में फरमाया सबको कह दो सल्लू कमा रअयतुमूनी उसल्ली। ये पूरे मजमे को कयामत तक आने वाले को कह देना ऐसे नमाज पढ़ना जैसे मैं नमाज पढ़ता हूँ। तो भाई करेंगे, सब करेंगे इंशाअल्लाह। नमाज में दिल लगा के नमाज पढ़ेंगे। आपने फ़ज़ाइल अमाल में पढ़ा होगा, हाँ, हमारे नबी तहज्जुद कैसे पढ़ते थे। हाँ, वो हज़रत अबू हुरैरा कहते हैं कि एक मरतबा मेरे नबी तहज्जुद पढ़ रहे थे, मैंने सोचा मैं भी पीछे पढ़ूँगा, अल्लाह अकबर करके नीयत बांध ली। किसने? हज़रत अबू हुरैरा कहते हैं मेरे नबी ने सूरह फातिहा के बाद सूरह बकरा शुरू की। तो हज़रत अबू हुरैरा को ऐसा कि सूरह बकरा ख़त्म होगी और रुकू हो जाएगा। कहते सूरह बकरा हो गई तो सूरह आले इमरान शुरू कर दी। हज़रत अबू हुरैरा कहते कि सूरह आले इमरान पे तो रुकू हो जाएगा, तो कहा सूरह आले इमरान ख़त्म हुई, सूरह निसा नहीं और सूरह माइदा पढ़ना शुरू कर दिया। कहते सूरह माइदा पे जाके यानी तकरीबन 5 पारे पे जाके आपने अल्लाह अकबर रुकू किया। हज़रत अबू हुरैरा कहते कि अब दूसरी रकात में जब मेरे नबी खड़े हुए, मुझे ऐसा लगा कुल अल्लाह अहद पर मामला ख़त्म हो जाएगा, तो कहते सूरह अनाम शुरू कर दी। हज़रत अबू हुरैरा कहते एक तो मैं भूखा था, प्यासा था और बहुत ही थका हुआ था, नमाज छोड़कर मैं वहाँ से चला गया। ये कौन पढ़ रहे हैं नमाज? जो अर्श पे जाके अल्लाह से मुलाकात करके आए हैं। और हमारा क्या, बहुत गुनहगार है हम लोग, बहुत पापी है, बहुत बड़े मुजरिम है। वो अलग बात है कि महबूब भाई अपना ही मेरा ये कुर्ता पैजामा लोगों को धोखा दे देता है, ये इमामा धोखा दे देता है, बाकी बहुत गुनहगार है हम लोग। अब हम लोग जा रहे हैं, हम भी आपके लिए दुआ करेंगे, आप हमारे लिए दुआ करोगे इंशाअल्लाह। और जो जो बातें बताई गई है बिल्कुल अपने अमीर की फरमा बरदारी करके ये 4 महीना, मालूम है आपको ये 3 दिन क्यों लगाते? आखिरी बात है, 3 दिन क्यों लगाते? एक ज़माने में 10 दिन लगते थे, फिर 40 दिन भी लगते चिल्ला, 4 महीना क्यों लगता? कितने लोगों को ऑब्जेक्शन है, ये काय को जमात वाले 3 दिन काय को, 4 दिन क्यों नहीं, 3 ही क्यों, और फिर 10 ही क्यों, चिल्ला ही क्यों, 4 महीना क्यों? अल्लाह की कसम ये सब कुरान में लिखा हुआ है, ये सब कुरान में लिखा। हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब कहा था अल्लाह मेरी उम्र बहुत हो गई है, अब मेरे यहाँ औलाद होने का कोई सवाल पैदा नहीं होता, है ना, कुरान में है ना, इज़ नादा रब्बहू निदाअन खफ़िया क़ाल रब्बी इन्नी वहनल अज़्मु मिन्नी वश्तअल अर्रासु शैबा वलम अकुन बिदुआइका रब्बी शक़िया। हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा था अल्लाह मैं बूढ़ा हो गया, मेरी बीवी भी बूढ़ी हो गई, अब बच्चा होने का कोई सवाल नहीं, लेकिन अल्लाह तू बच्चा दे देना। तो हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने सोचा अल्लाह देंगे तो सही बच्चा, लेकिन अब होगा क्या, क्या मैं वापस जवान हो जाऊंगा, मेरी बीवी जवान होगी? अल्लाह ने क्या फरमाया, सब वही हाल पे रहेगा और बच्चा आएगा। तो हाँ, हज़रत ज़करिया ने फरमाया अल्लाह मैं क्या करूँ, ये शुक्रिया अदा करने के लिए क्या करूँ? अल्लाह ने फरमाया आयतु का अल्लाह तुकल्लिमन नास सलासत अय्यामिन इल्ला रमज़ा। अल्लाह ने फरमाया 3 दिन में वो कुदरत है, वो ताकत है कि तुम मेरा शुक्रिया अदा करते रहोगे, मैं ऐसा राज़ी होऊंगा, बच्चा भी दूंगा और उसे नबी भी बना दूंगा। और अल्लाह ने बच्चा दिया। कौन बच्चा दिया? या ज़करिया इन्ना नुबश्शिरुका बिग़ुलाम इस्मुहु यहया। अल्लाह ने कहा बच्चा भी दिया, नाम भी यहया दिया, और यहया नाम इससे पहले किसी को नहीं दिया, और नबी भी बना दिया। तो 3 दिन तो ये शुक्राने के हैं भाई, 3 दिन तो किसके कि अल्लाह ने हमको ईमान दिया उसके शुक्राने के है, ताकि अल्लाह हमारे ईमान में इस्तिकामत अता फरमा दे। और 10 दिन का मामला आया, वो भी कुरान में लिखा। एक 10 का अदद है, ऐसा 10 का अदद है। आपने बहुत जगह दुकानों में नाम देखा टॉप 10, हाँ वो उनको शायद मालूम होगा, लेकिन हम कलमा वालों को नहीं मालूम है कि 10 में क्या चीज़ है। 10 में है कुरान करीम में तिलका शरतुन कामिला। अल्लाह फरमाते मैंने 10 का अदद ऐसा बनाया, कोई इस पर आ जाएगा अल्लाह उसे कामिल और मुकम्मल बना देगा। तो 10 में आदमी कामिल और मुकम्मल बन जाता। और चिल्ला, भाई चिल्ला क्यों? तो आपको मालूम होगा हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह पहाड़ पर बुलाए, भाई बुलाए थे ना, तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह बुलाए अल्लाह बुलाए अल्लाह बुलाए अल्लाह बुलाए, दौड़े 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 गए। जो सफ़र की मुद्दत थी उसको इतना फास्ट किया 30 दिन में पहुंच गए।
अल्लाह ने जहाँ बुलाया वहाँ कितने दिन में पहुँच गए? 30 दिन में पहुँच गए। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया ना, जो मैंने मुद्दत रखी है उसमें जो कमाल होगा वो कमाल अभी पैदा नहीं हुआ और 10 दिन इंतज़ार करना पड़ेगा। कितने दिन मुकम्मल हो गए? 40 दिन मुकम्मल हो गए। अल्लाह ने फरमाया मेरे पैगंबर मूसा तैयार हो गए, बस अब मैं तुम्हें अपना नबी बनाने वाला हूँ। तो 40 दिन में अल्लाह एक इल्म देता है, एक नॉलेज देता है, एक मर्तबा देता। ववाअदना मूसा 30 लैला व अतममनाहा बिअश्र फतम्म मीक़ातु रब्बिही 40 लैला। तो 40 दिन भी कुरान से, और 4 महीना जिसमें हमारे महबूब भाई वो 4 महीने के बारे में आप कुरान देखो कि आपको मालूम है हमारे आका साहब ने मक्के को फतह किया है ना, इन्ना फतहना लका फतहम मुबीना। और मालूम है कुछ साहबा तो बड़े गुस्से में थे, बड़े गुस्से में थे और कहा कि ये ऐसे ऐसे लोग पकड़े गए हैं जिन्होंने मेरे नबी के चेहरे पे थूका भी है, जिन्होंने कांटे भी बिछाए थे, जिन्होंने हमारे नबी का माल भी हड़प किया था, जिन्होंने हमारे नबी को गाली भी दी थी। एक साहबी बड़े गुस्से में आए और ऐलान कर दिया अल यौम यौमुल मलहमा, आज जंग होगी, आज लड़ाई होगी, आज तूफान होगा। हमारे नबी गए और कहा यौम यौमुल मरहमा, आज सिर्फ माफ़ी होगी, बाकी कुछ नहीं होगा, आज माफ़ी होगी। तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आए और आकर कहा कि अल्लाह के रसूल, ये बहुत सारे ऐसे जिन्होंने ईमान कबूल नहीं किया है। कहा मेरे अल्लाह ने मुझे कहा है 4 महीने की मोहलत दे दो, इंशाअल्लाह सब ईमान में दाखिल हो जाएंगे। 4 महीने की मोहलत ऐसी है जिसमें आदमी पैदाइश से लेकर मौत तक ईमान का फैसला लिखा के चला जाता है। और उस पर कुरान करीम की आयत नाजिल हुई, फसीउ फिल अर्दि अर्बअता अशहुर, 4 महीने, वअलमू अन्नकुम गैरु मुअजिजिल्लाह। अल्लाह ने फरमाया मुझे किसी के ईमान की ज़रूरत नहीं है, मगर 4 महीना मैंने अपने दस्तूर में ऐसा रखा है कि उसमें ज़िंदगी की ज़िंदगियाँ बदल जाती है। तो ये जो 4 महीने महबूब भाई आपके साथ में है ना, इंशाअल्लाह सूरत आओगे तो सबकी ज़िंदगियाँ बदल गई होगी माशाअल्लाह, सब अल्लाह के वली बन जाएंगे इंशाअल्लाह। तो ये 3 दिन चिल्ला, 10 दिन, 4 महीना सब कुरान पाक से साबित है। अल्लाह हमको अमल की तौफीक अता फरमाए। हमारे उस्मान भाई कुरान ख़त्म हो गया आपका? सो गए? चलो भाई दुआ कर ले, भाई दुआ कर ले, 2 मिनट अल्लाह का जिक्र कर ले, गर्दन झुका दे, सिर्फ 2 मिनट के लिए थोड़ी गर्दन झुका दे और थोड़ी देर के लिए ये सोचे कि मेरे दाएं बाएं कोई भी नहीं है, सिर्फ मैं और मेरा अल्लाह। शुरू करें अल्लाह 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 ला इलाहा इल्लल्लाह 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 मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद वअला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद सलातन तुनज्जीना बिहा मिन जमील अहवालि वल आफात व तक़दी लना बिहा जमीअल हाजात व तुताहिरुना बिहा मिन जमीइ सय्यिआत तरफ़अुना बिहा इंदका अला दरजात व तुबल्लिगुना बिहा अक़सल ग़ायात मिन जमीइल खैरात फिल हयाति व बअदल ममात इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद अन्नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व सल्लिम तस्लीमा। अल्लाहुम्मा इन्ना नदउका अल्लाह व नदउका अर्रहमान व नदउका अल-बर्र अर्रहीम वनदउका बिअस्माइका अल-हुस्ना कुल्लिहा मा अलिमना मिनहा व मा लम नअलम अन तग़फिर लना व तरहमना। ए अल्लाह, अल्लाह हमको माफ़ कर देना, अल्लाह माफ़ कर देना, बहुत गुनहगार है। एक तो अल्लाह आखिरी दर्जे के नालायक है और फिर अपने आप को बहुत अच्छा समझते हैं। अल्लाह हम खुद अपने आप को धोखा देते हैं, शैतान हमको धोखा देता है।
हमारा नफ्स हमको धोखा देता है। अल्लाह तेरी कसम, तेरे घर में बैठे हम हार गए अल्लाह, हम हार गए अल्लाह, हम हार गए अल्लाह। और अल्लाह तू भी रूठ गया अल्लाह, ये रूठे हुए रब राजी हो जा अल्लाह। अगर तू रूठा नहीं होता तो ये कोरोना नहीं आता अल्लाह, इतने सारे लोग दुनिया से नहीं चले जाते अल्लाह। हमने नाकदरी की, कितने बड़े बड़े उलमा को तूने अपने पास बुला लिया, कितने बड़े बड़े मुबल्लिगीन को तूने अपने पास बुला लिया। ए अल्लाह तू रूठ गया है ना अल्लाह, अल्लाह तू रूठ गया अल्लाह, अल्लाह राजी हो जाना अल्लाह। अल्लाह मुझे मालूम है मेरा हाथ बहुत गुनहगार है अल्लाह, मेरा हाथ बहुत गुनहगार है अल्लाह, लेकिन अल्लाह ये मजमा बहुत प्यारा है अल्लाह। ये सब तेरे रास्ते में निकले हुए हैं अल्लाह, तेरे नबी की मोहब्बत में निकले हुए अल्लाह। अल्लाह इनको कोई कारोबार नहीं करना यहाँ पे अल्लाह, इनको कोई दूसरा काम नहीं करना अल्लाह। अल्लाह अल्लाह भले हम लाख गंदे सही अल्लाह, मगर ये सब तेरे बंदे अल्लाह, हम सब तेरे बंदे अल्लाह, और तेरे वास्ते निकले अल्लाह, तेरे नबी की मोहब्बत में निकले अल्लाह। अल्लाह हमको इखलास अता फरमा दे। ये अल्लाह जवान जवान है अल्लाह, जवान जवान यहाँ पर है अल्लाह। अल्लाह जवान के बारे में जब हज़रत अनस ने पूछा था कि अल्लाह के रसूल आप हबीबुल्लाह बन गए, आप हबीबुल्लाह बन गए, मुझे भी हबीबुल्लाह बनना। हमारे नबी ने फरमाया था जवान तौबा करता है वो हबीबुल्लाह बन जाता है। अल्लाह इन सब को हबीबुल्लाह बना दे, हम सबको तेरा महबूब बना दे। अल्लाह हमारे ये निकलने को कबूल फरमा ले, और अल्लाह हम जहाँ जाए उनका दिल नरम हो जाए। अल्लाह हमारे अंदर ताकत नहीं अल्लाह, हम वो मेहनत नहीं कर सकते जो साहबा ने की अल्लाह, जो हमारे अकाबिरीन ने की वो नहीं कर सकते अल्लाह। इलाही आलमीन बगैर मुजाहदे के हमसे काम ले ले अल्लाह, और जिसके पास जाए अल्लाह वो राजी हो जाए अल्लाह। अल्लाह अल्लाह हमारे जरिए से पूरे आलम में दीन फैल जाए अल्लाह, अल्लाह हर जगह दीन की मेहनतें हो जाए अल्लाह। 100% अल्लाह हमारे मकसद में कामयाबी अता फरमा दे, 100% हमें देर और दूर के लिए कबूल फरमा ले, और अल्लाह हमारे इस आने को कबूल फरमा ले। अल्लाह हमारी बीवी का भी हम पर एहसान है जिसने हमको इजाजत दे दी, हमारे बच्चों का एहसान है उन्होंने इजाजत दे दी, हम अपने कारोबार से आ गए, हमारे माँ बाप ने इजाजत दे दी। अल्लाह उनको बेहतरीन बदला अता फरमा दे, अल्लाह उनके लिए अजर अजीम अता फरमा दे। इलाही जो हमने सुना अमल की तौफीक अता फरमा। अल्लाह वो हज़रत बिलाल को कैसे मारा जाता होगा अल्लाह, कैसे मारा जाता है अल्लाह, जब उठा उठा के जमीन पे पटका जाता होगा, सीने पे चक्की का पाट रखा जाता होगा अल्लाह, पीठ पे कोड़े मारे जाते होंगे। इलाही हमारे साथ तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ अल्लाह, कुछ भी नहीं हुआ अल्लाह, और हम बर्दाश्त भी नहीं कर सकते अल्लाह। लेकिन अल्लाह तूने बिलाल हबशी के लिए जो इनामात दिए अपने फजलो करम से, हमें भी वो इनाम अता फरमा दे अल्लाह, हमें भी वो इनाम अता फरमा दे अल्लाह। और इस मुबारक काम में जो कोताहियाँ हो रही है, जो गलतियाँ हो रही है अल्लाह उसे माफ़ कर दे अल्लाह। अल्लाह हम सबको ये काम करने वाले में आपस में मोहब्बत दे दे अल्लाह। अल्लाह इसको जमातों में तकसीम मत कर अल्लाह, ये हमारे गुनाहों की नहुसत है अल्लाह, ये हमारे गुनाहों की नहुसत है अल्लाह। हम सबको एक बना दे अल्लाह, हम सबको एक प्लेटफॉर्म पे जमा कर दे अल्लाह, हम सब में मोहब्बत डाल दे अल्लाह, हम सबको इस्तिकामत अता फरमा दे अल्लाह, तेरे वास्ते करने वाला बना दे, तेरे नबी की मोहब्बत में करने वाला बना दे। इलाही आलमीन जो परेशान है सबकी परेशानी को दूर फरमा दे। बहुत लोग परेशान है अल्लाह, कितने लोग ऐसे परेशान है बेचारे कुछ बोलते भी नहीं अल्लाह, अल्लाह अंदर ही अंदर सिसकते रहते अल्लाह, रात को करवटें लेते रहते अल्लाह, तहज्जुद में तेरे सामने रोया करते अल्लाह। अल्लाह सबकी परेशानियों को दूर फरमा दे अल्लाह, सबकी ज़िंदगी में चैन सुकून आफ़ियत मोहब्बत मवद्दत इत्मीनान अता फरमा दे अल्लाह, मारिफत अता फरमा दे अल्लाह, शेख कामिल की उम्र में बरकत अता फरमा दे, उनको तंदुरुस्ती अता फरमा दे। जिन लोगों ने हमें दुआ के लिए कहा लिखा, जिनका हम पर हक, जो मोहसिनीन पूरी उम्मत के जायज़ मकासद को पूरा फरमा दे अल्लाह, पूरा पूरा वक्त लगाने की तौफीक अता फरमा दे अल्लाह, जो कहा जाए उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमा दे, जिससे रोका जाए उससे रुकने की तौफीक अता फरमा दे अल्लाह। दिल हमारा तेरे घर में लगा दे अल्लाह, दिल हमारा तेरे घर में लगा दे अल्लाह। तेरे प्यारे नबी ने फरमाया क़यामत में जब धूप होगी कोई साया नहीं होगा, लेकिन उस आदमी को साया मिलेगा जिसका दिल मस्जिदों से लगा हुआ होगा। अल्लाह वो साया हमको भी नसीब फरमा दे, हमारा मस्जिद में आने को कबूल फरमा ले अल्लाह। मुकीम हज़रात जो हमें दावतें दे रहे, मेहनतें कर रहे अल्लाह, उनको भी कबूल फरमा ले, आने वालों को भी कबूल फरमा ले, जाने वालों को भी कबूल फरमा ले। इलाही आलमीन इलाही आलमीन हम सब के अम्मा अब्बा की उम्र में बरकत दे दे, तंदुरुस्ती दे दे अल्लाह। ये सब बच्चे माँ बाप को छोड़ के आए अल्लाह, माँ बाप को छोड़ के अल्लाह, एक तो पोता ऐसा आया
आया तो दादा को देखते हुए आया, अब जाएगा तो उसे दादा नहीं दिखेंगे। अल्लाह अल्लाह ये कुर्बानी के सदके सबकी मग़फ़िरत फरमा दे, सबकी मग़फ़िरत फरमा दे अल्लाह। इलाल आलमीन इलाल आलमीन, जिनके अम्मा अब्बा दुनिया छोड़ के ही चले गए, अल्लाह मेरी अम्मी चली गई, और भी कितने बैठे जिनके अम्मा अब्बा चले गए, अल्लाह याद आती है अल्लाह, बहुत याद आती है अल्लाह। अल्लाह जिनके अम्मा अब्बा चले गए उनकी कब्र को नूर से भर दे अल्लाह, रहमतों से भर दे अल्लाह, उनको कब्र में बता दे कि तेरा बेटा तुझे याद करके रोता है अल्लाह, उनकी तवज्जुहात वहाँ से अता फरमा दे। और अल्लाह 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 हम सब की दुआ को कबूल फरमा ले। ए अल्लाह अल्लाह यहाँ से जा रहे अल्लाह अल्लाह अल्लाह, सब अल्लाह तेरे हवाले होके जा रहे, रहने वाला भी तेरे हवाले, जाने वाले भी तेरे हवाले। अल्लाह हमारे ईमान की हिफाजत फरमा दे अल्लाह। मौत कब आएगी, आइंदा मुलाकातें होगी नहीं होगी कुछ नहीं मालूम अल्लाह, अल्लाह हमको कुछ नहीं मालूम अल्लाह। इलाल आलमीन मौत के वक्त आसानी का मामला कर देना अल्लाह, मौत के वक्त सकरात का वक्त बहुत भारी अल्लाह, बहुत भारी अल्लाह, रूह निकलने का वक्त बहुत भारी अल्लाह, उस वक्त तू साथ दे के कलमा अता कर देना अल्लाह। हमने हदीस पाक में सुना जब सकरात का वक्त आता है एक तरफ शैतान आता है, कलमा छीन लूंगा कलमा छीन लूंगा अल्लाह, हमारा कलमा बहुत कमजोर है अल्लाह, अल्लाह तू हमें कलमा अता कर देना अल्लाह। अल्लाह लोग हमें गुस्ल दे उससे पहले अल्लाह तू रहमत का पानी हमें अता फरमा देना, लोग हमें कफन पहना है उससे पहले तकवे का लिबास ओढ़ा देना अल्लाह, लोग हमारे जनाजे की नमाज पढ़े उससे पहले हमको सच्चा पक्का नमाजी बना देना। ए अल्लाह हमें कब्र में ले जाए, कब्र के आज़ाब से बचा लेना अल्लाह। बोलना बहुत आसान है, हड्डियाँ तोड़ी जाएगी, पसली से पसली मिलाई जाएगी, कब्र को तंग कर दिया जाएगा, आग जलाई जाएगी, सांप और बिच्छू छोड़े जाएंगे अल्लाह, आंखों को खींच लिया जाएगा, जबड़ों को फाड़ दिया जाएगा अल्लाह, बचा ले अल्लाह 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 अल्लाह, कब्र के आज़ाब से बचा ले अल्लाह। एक पेट में मामूली पथरी का दर्द होता तो बर्दाश्त नहीं होता अल्लाह, जबड़े फाड़े जाए, जहन्नम का लोहा लाया जाए। ए अल्लाह हमें माफ़ कर दे अल्लाह, हम सबको माफ़ फरमा दे अल्लाह, अल्लाह तेरे वास्ते हम सबको माफ़ फरमा दे अल्लाह। अल्लाह मजमा बहुत मुबारक है अल्लाह, हमारे उस्मान भाई का भी कुरान खत्म हुआ है अल्लाह, खत्म कुरान के बाद जो दुआ मांगी जाती है तू कभी नहीं देखता कि मांगने वाला कौन है, तू तेरे कलाम को देखकर सबकी मगफिरत कर देता है अल्लाह। तेरा कलाम कलामों का कलाम है अल्लाह, बादशाहों के बादशाह का कलाम है अल्लाह, इस कलाम में कोई शक और शुबा नहीं अल्लाह। एक कुरान पाक का तुझे वास्ता, तुझे तेरे पाक नामों का वास्ता अल्लाह, तेरे पाक नाम है, इससे प्यारे प्यारे पाक 99 नाम है अल्लाह, उसका वास्ता। कुरान पाक में जो तेरे नाम है उसका वास्ता अल्लाह, वो तेरे नाम जिससे आसमान ठहर गया, वो तेरे नाम जिससे जमीन रुक गई, वो तेरे नाम जिसकी बरकत से पहाड़ जम गए, वो तेरे नाम जिससे दिन में उजाला हो गया, वो तेरे नाम जिससे अर्श मुस्तकर हो गया, वो तेरे प्यारे नाम जिससे रात में अंधेरा हो गया, उसी नामों का वास्ता लेकर दुआ मांगते अल्लाह। कुरान पाक को हमारे दिल की बहार बना दे अल्लाह, कुरान को हमारे दिल की बहार बना दे अल्लाह, ये काम को हमारे लिए जिला अता फरमा दे, ये दावत और तबलीग के साथ हमें कयामत तक जोड़ के रख दे। इलाल आलमीन हम सब के गुनाहों को माफ़ फरमा दे, जो मांगा वो भी दे दे, जो रह गया वो भी दे दे, जो मांगना था ना मांगा वो भी दे दे। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जितनी भलाई मांगी अता फरमा, जितने शुरूर से पनाह मांगी हिफाजत फरमा। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़ि मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।